Hello, good evening to all of you. So, PNC probability. थ्योरी या वीडियो लेक्चर में कोई डाउट? हेलो, आवाज आ रही है? यस नो? आवाज आ रहा है? यस नो? यस चलेगा। स्क्रीन दिख रहा है? यस नो? यस ठीक है। तो बोलो, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी वीडियो लेक्चर थ्योरी में कोई डाउट? पीएनसी वीडियो लेक्चर थ्योरी में कोई डाउट? अच्छा, वो कुछ में भी कुछ ऐसा होता है कि यूट्यूब के वीडियो लेक्चर प्राइवेट रहते हैं और बच्चों को वो एक ही दिन में या 2 दिन में या कुछ लिमिटेड टाइम में देखना होता है और उसके चक्कर में उनका बर्डन आ जाता है। तो उसका वो एक सॉल्यूशन है कि वो वीडियोस डाउनलोड करके बाद में देखे जा सकते हैं, वो प्राइवेट वीडियोस, है ना? तो किसी को अगर हेल्प चाहिएगी तो मेरे से पूछ सकता है, मैं बता दूंगा कि कैसे वो प्राइवेट वीडियोस डाउनलोड करते हैं एंड बाद में तुम उनको आराम से देख सकते हो कभी भी। सॉरी सर, पर PIEEE पे नहीं है क्या वो वीडियोस? नहीं, मैं मेरी बता रहा नहीं, मैं मेरी नहीं बता रहा, मैं दूसरे क्लासेस का बता रहा अच्छा सॉरी। कि कुछ क्लासेस है जिनका है ना, जिनमें वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे प्राइवेट कर रखे हैं और 2 या कुछ लिमिटेड टाइम के बाद में उनको डिलीट कर दिया जाता है। तो वो बच्चे ये डिलीट के डर से वो प्रेशर में आके वो वीडियो देखते हैं और मैथ्स को बाद में देख लेंगे। तो ऐसा हो रहा है। तो जो बच्चे फिर प्रेशर में आ रहे हैं कि अब जो डिलीट होने वाला है पहले उसको देख लेते हैं, मैथ्स को बाद में देख लेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि मैथ्स इनको बाद में देखेगा, तो बाद में बहुत बर्डन आने वाला है। पर ठीक है, अभी क्या, तो कहीं न कहीं मैनेज तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो जो ये प्रेशर आ रहा है स्टूडेंट पे कि लिमिटेड टाइम पीरियड में ही वो वीडियो देखना पड़ेगा और उसके चक्कर में अदर सब्जेक्ट छूट जा रहे हैं। तो अदर सब्जेक्ट छूट जा रहे हैं तो फिर वो बाद में बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। तो उसी के सॉल्यूशन के लिए कि वो प्राइवेट वीडियोस डाउनलोड किए जा सकते हैं, तो तुम मेरे को पर्सनल मैसेज डाल के बात कर सकते हो। मैं तुम्हें स्टेप्स बता दूँगा कि कैसे वो प्राइवेट वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं अपन। तो तुम बाद में कभी भी आराम से देख सकते हो। वो डिलीट भी नहीं होंगे। उन्हें कभी भी देख सकते हो तुम आराम से। वो तुम्हारे कंप्यूटर पे आ जाएगा। ओके? सो एनीवेज़, सो पीएनसी प्रोबेबिलिटी वीडियो लेक्चर थ्योरी में कोई डाउट? चलेगा। पीएनसी डीपीपी में डाउट? बोलो। पीएनसी डीपीपी 1 to 5। अच्छा, वो याद आया, मैंने ग्रुप पे एक शेयर किया है ना वेबिनार का। ग्रुप पे मैंने एक शेयर किया वेबिनार का, तो वो भी मुझे कहीं से आया था। इट्स वेरी हेल्पफुल। तो उसको तुम अटेंड करो, क्योंकि मैं खुद भी नोटिस करता हूँ कि काफ़ी जो बच्चे बहुत मेहनती बच्चे होते हैं, उनके जो काफ़ी मेहनत करते हैं पर वो कन्वर्ट नहीं होता है बिकॉज़ ऑफ सिली मिस्टेक्स, बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ कंसंट्रेशन, तो मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम। तो ये सब है ना,
उसके रिजल्ट को डाउन कर देते हैं। टॉपर्स में खास बात होती है कि वो ये चीजें मैनेज कर लेते हैं, तो वो ये चीजें मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अपने पर जो काफी बच्चे होते हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं, पर लेकिन रिजल्ट रिजल्ट उतना कन्वर्ट नहीं होता है। फिर एक फियर फैक्टर भी रहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बच्चे के खुद के मार्क्स होते हैं, और वो बच्चे के खुद के मार्क्स होते हैं और वो चले जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों के ये जो सिली मिस्टेक्स, मिसमैनेजमेंट, फियर फैक्टर की वजह से जो मार्क्स जाते हैं वो गंदे हैं। देखो, बच्चे को जो नहीं आता और उसके मार्क्स नहीं आए तो वो समझ में आता है। तो ठीक है भाई, बच्चे को जो क्वेश्चन ही नहीं आता, क्यों? क्योंकि उसने वो किया ही नहीं है टॉपिक, तो उसके मार्क्स जाना समझ में आता है। लेकिन जब बच्चे ने मेहनत की है, उससे प्रैक्टिस की है, और वो टॉपिक और वो चैप्टर के मार्क्स जाते हैं बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक, बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ फियर फैक्टर, तो वो अच्छा नहीं है। तो वो ज्यादा बड़ा कंसर्न पॉइंट है, क्योंकि वो तुम्हारे खुद के मार्क्स होते हैं, है ना? तो इसलिए तो वो वेबिनार अटेंड करना, मुझे भी कुछ पता नहीं है, पर लेकिन मेरे को अच्छा लगा क्योंकि इट्स वेरी हेल्पफुल। क्योंकि मैं काफी सालों से देख रहा हूँ बच्चों के जो मार्क्स लूज हो रहे हैं, उनमें इन चीजों का भी काफी बड़ा रोल है। इन चीजों का काफी बड़ा रोल है। चलेगा। सो पीएनसी डीपीपी 1 to 5, अनुज क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, 43। सोहम क्वेश्चन नंबर 13, 17, 33, 33, 44, 46। युगंधरा 17, 43, ठीक है। वैष्णवी 17, 37, 43, चलेगा। एनी अदर क्वेश्चन? PNC DPP 1 to 5? Any other question? PNC DPP 1 to 5? Piyush Jain, question number 16 and question number 49. Okay, any other question? Om, question number 43, 50. चलेगा। Any other question? PNC DPP 1 to 5.
करो स्टार्ट, यस नो? आदित्य दिगे क्वेश्चन नंबर 41, करो स्टार्ट, यस नो? करूँ क्या स्टार्ट? यस, ठीक है चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ज्यादा मुश्किल नहीं है। उससे पूछा है कि एक्स वाई जेड आर इंटीजर एंड प्रोडक्ट इज 24, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन एक्सपेक्ट इन जेई में। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 24, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो ठीक है, पहले ये देखते हैं कि 24 कितने पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव में देखते हैं कि 24 कितने कितने तरीके से आ सकता है। पहले पॉजिटिव में देखते हैं कि 24 कितने कितने तरीके से आ सकता है। तो 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 6, 1 इंटू 3 इंटू 8, 1 इंटू 6 इंटू 4, 1 इंटू 2 इंटू 12, 1 इंटू 1 इंटू 24। तो इसके अरेंजमेंट कितने होंगे? इसके अरेंजमेंट होंगे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6। इसके अरेंजमेंट होंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 3। तो ये 6, 6, 6 और 3, तो टोटल आ जाएगा 1 2 3 4 5 यानी 30। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आएंगे 30 तरीके से। पर ऐसा भी तो हो सकता था -2 -3 इंटू 4, -2 इंटू 3 इंटू -4, 2 इंटू -3 इंटू -4, ऐसा भी तो हो सकता था। मतलब 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, ऐसा भी तो हो सकता था। और 2 नेगेटिव पॉजिटिव कितने तरीके से अरेंज होंगे? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 3 तरीके से। तो कहने का मतलब है अगर ये पॉजिटिव सॉल्यूशंस के लिए आया तो उसी तरह से नेगेटिव सॉल्यूशंस कितने होंगे? तो देखो 3 तरीके से, तो 6 3 18, तो सबको 3 गुना करना है। तो 3 18 18 18 9, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 90 वेज। तो टोटल आंसर कितना आएगा? तो टोटल आंसर आएगा 30 प्लस 90 विच इज 120 वेज। सो दिस इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 1357 से लेके 151 तक नंबर है। तो इसमें से 2 नंबर ले रहे हैं और 2 नंबर लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट 5 से डिविजिबल है। मतलब एक नंबर लिया ए, दूसरा लिया बी और उसका प्रोडक्ट 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो दिमाग लगाते हैं। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट 5 से डिविजिबल तभी आएगा जब या तो दोनों डिविजिबल बाय 5 है या कम से कम एक डिविजिबल बाय 5 है। तो बोथ आर डिविजिबल बाय 5। ये ऐसे लिखते नहीं है, ये बस बताने के लिए किया मैंने। तो बोथ आर डिविजिबल बाय 5 या एटलीस्ट वन ऑफ देम इज डिविजिबल बाय 5। तो ठीक है, बोथ आर डिविजिबल बाय 5। तो पहले ये ढूंढूंगा कि कितने कितने नंबर्स डिविजिबल बाय 5 हैं इसके अंदर टोटल। तो पहले इसके टर्म्स ढूंढता। ये एपी में है, तो अगर एपी में है तो टोटल टर्म्स कितने हैं पहले ये देखते हैं। तो टोटल कितने टर्म्स हैं, है ना? पहले ये देखते हैं। तो 151 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो 150 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 2, तो n - 1 इज इक्वल टू 75, तो n इज इक्वल टू 76। तो टोटल 76 टर्म्स हैं। अब नेक्स्ट ये देखते हैं कि 5 के मल्टीपल कौन कौन है। तो 5 के मल्टीपल है 5, 10 नहीं है रे, ऑड नंबर्स है ना ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो 5 15 ऐसा कब तक होगा? 145। तो ऐसे ये कितने नंबर्स हैं?
तो देखो लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। इस केस में कॉमन डिफरेंस 5 है, नहीं 10 है, 10 है 15 नहीं, इस केस में कॉमन डिफरेंस 10 है। हाँ अच्छा 15। तो ये आ जाएगा 140 इज इक्वल टू m-1 इंटू 10, तो 14 इज इक्वल टू m-1, तो यानी m इज इक्वल टू 15। इसका क्या मतलब है, सीरीज के अंदर टोटल 76 टर्म्स हैं और जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं वो टोटल 15 टर्म्स हैं। अब अपने को क्या क्या चाहिए था, अपने को चाहिए था कि या तो दोनों डिविजिबल बाय 5 हैं, तो ऐसा कितने तरीके से ले सकते हैं 15c2, ऐसा कितने तरीके से 15c2 प्लस कम से कम एक डिविजिबल बाय 5, तो एक मैं कम से कम एक तो 5 से डिविजिबल आना चाहिए, तो 15 में से एक लेंगे और जो दूसरा नंबर है वो बचा हुआ लेंगे, यानी 76 माइनस 15 61 में से, तो 61c1, तो 15c2 होता है 14 इंटू 15/2 प्लस 15 इंटू 61, तो यह आ जाएगा 105 प्लस 915 इज इक्वल टू 1020। तो दिस इज द आंसर। इजी था ये, थोड़ा दिमाग लगाना था, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना था। क्वेश्चन नंबर 17। में देखो, अ रेक्टेंगल विथ साइड्स 2m-1 and 2n-1 डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब उसको यूनिट लेंथ में डिवाइड किया है ऐसे। तो द नंबर ऑफ रेक्टेंगल विच कैन बी फॉर्म विद द साइड्स ऑफ द लेंथ ऑड लेंथ। ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसको, स्टार लगा लेना इसको, कि ऑड लेंथ वाले कितने रेक्टेंगल्स बनाए जा सकते हैं, ऑड लेंथ वाले कितने रेक्टेंगल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो, तो हो क्या रहा है, तो ये टोटल पार्टीशन कितने होंगे, 1 यूनिट में है, 2m-1 लेंथ है, तो ये टोटल पार्टीशन होंगे 2m-1, है ना, ये वाले 2m-1 पार्टीशन और ये 2n-1 पार्टीशन होंगे। अब स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल कैसे बनेगा, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, ये भी एक रेक्टेंगल है, ऑड लेंथ का बनाना है तो दो दो का गैप रखना पड़ेगा, फिर या फिर ऐसा होगा ऑड लेंथ का। तो सपोज ये 1 2 3 4 5 है, तो 1 लेंथ का, 3 लेंथ का, 5 लेंथ का, तो ऐसा मैं कितने तरीके से ले सकता हूँ। तो पहले 1 लेंथ का लेते हैं, तो 1 लेंथ का मैं कितने तरीके से ले सकता हूँ, 2m-1, फिर मैं 3 लेंथ का कितना ले सकता, तो 3 लेंथ का एक, फिर ऐसे एक एक आगे खिसकाता जाऊंगा, पर वो कब तक खिसकेगा, ये 2m-1 यहाँ पर है, तो फिर लास्ट वाला 2m-3 पे रह जाएगा, दो कम हो जाएंगे क्योंकि 2 यूनिट से लेंथ बढ़ गई ना। तो ऐसे करते करते लास्ट में एक ही चॉइस रहेगी, वो एक चॉइस कौन है, ये पूरा बड़ा वाला रेक्टेंगल, क्योंकि ये भी ऑड लेंथ का है ना, 2m-1 इज ऑड लेंथ। तो ये हो गए m ऑड नंबर्स, और m ऑड नंबर्स का सम होगा m²। सिमिलरली ऐसे ही 2n-1 प्लस 2n-3 से लेके +1, ये भी n ऑड नंबर्स हैं और n ऑड नंबर्स का सम है n²। तो फ्रॉम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो अगर मैं लेंथ m² तरीके से ले रहा हूँ और विड्थ n² तरीके से ले रहा हूँ, तो टोटल वेज हो जाएगा m² इंटू n², तो टोटल वेज हो जाएगा m² इंटू n²। क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है 33। ओके, नेक्स्ट है 33। Question number 33. So 10 different letters of an alphabet are given.
10 different letters of an alphabet are given. Words with 5 letters not necessarily meaningful or pronounceable. ठीक है, are formed from these letters. तो मतलब कह रहे हैं कि 10 लेटर है अपने पास और उनमें से 5 लेटर के वर्ड बनाए. The total number of words which have at least one letter repeated. अरे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कैसे डाउट आ सकता है. 10 डिफरेंट लेटर्स हैं और 5 लेटर लेके वर्ड्स बनाने हैं. तो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विच हैव एटलीस्ट, कम से कम एक लेटर रिपीट करे, कम से कम एक लेटर रिपीट करे. तो मैं क्या करता, टोटल वेज माइनस एक भी लेटर रिपीट ना करे, क्योंकि वो बोल रहा है कम से कम एक लेटर रिपीट करे. मतलब ये क्या बोल रहा है ना, सपोज ABCDEFG 3 3 6 GHIJ 3 3 6 और 3 और 1 10 है. तो मैंने ले लिया ABCDE. अब मैं वर्ड्स बना रहा हूँ. तो वर्ड्स कैसे बनाया, एक बनाया AABCD, फिर बनाया AABC AAAAB. तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, क्योंकि कम से कम एक लेटर रिपीट कर रहा है. तो कभी ऐसा भी होगा AA BBC, बहुत तरीके होंगे. तो मैंने क्या किया, टोटल वेज माइनस नो लेटर रिपीट, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट. तो नो लेटर रिपीट का मतलब ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट. तो टोटल वेज, तो 5 लेटर कितने तरीके से भर सकते हैं, 10 10 10 10 10. अगर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो 10⁵ माइनस ऑल लेटर्स आर डिफरेंट. तो पहले 10 में से 5 सेलेक्ट करेंगे और उन 5 को अरेंज करेंगे, तो इंटू 5 फैक्टोरियल. तो ये आ जाएगा 0000 माइनस, फिर 10C5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो 5 फैक्टोरियल की तो पता है 120, तो 10 फैक्टोरियल पर 5 फैक्टोरियल पर 5 फैक्टोरियल, तो 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2. तो 4 इंटू 2 यानी 8, वो कैंसिल हो जाएगा. 5 का 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 का ये 2 आ जाएगा. तो बचा क्या, 2 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 2. तो 2 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 2, 2 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 2 का वैल्यू कितना आएगा, 9 इंटू 7 इंटू 2, तो ये आएगा 252 इंटू 120. और 252 इंटू 120 कितना होगा, तो ये 00000 माइनस 30 240. तो इसकी वैल्यू आएगी 10000 माइनस 30 240, तो 69 760. ये जब तुम घर पे प्रैक्टिस करते हो ना, तो जब घर पे प्रैक्टिस करते हो तो ऐसा नहीं कि तुम कैलकुलेटर लेके सॉल्व कर रहे होंगे, ये तुम्हें खुद को भी प्रैक्टिस में लेना चाहिए. मतलब यू शुड अवॉइड द कैलकुलेटर, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम तुम्हारी फिर बाद में टेस्ट पेपर में आएगी. क्वेश्चन नंबर 33 डन. ये क्या है, अच्छा नीरा. क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 30, नॉट 30, नहीं ठीक है. पार्थ ओके, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन मेनली कॉमन पॉइंट्स बिटवीन टू ज्योमेट्री. वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना. अभी मान ले अगर वो दोनों में अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो वो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था शायद, एक डीपीपी में लिए भी थे पॉइंट ऑफ. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करके कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो. तो जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं समझा तुम्हारा, मान लो 4 सर्कल्स हैं, तो 4 सर्कल्स के कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे. तो जब 2 सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो 2 बनते हैं. तो जब जब मैं 4 में से 2 सर्कल सेलेक्ट करूंगा तो उतने तरीके से तो 2 सर्कल कट करेंगे, उतने तरीके से 2 सर्कल कट करेंगे, और हर पेयर पे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे.
4c2 into 2. ओके नीरा क्वेश्चन नंबर 20, 30 नहीं करना है, 39 ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 ले लेता। क्वेश्चन नंबर 20 ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो नंबर लिखा है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से लेके 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से लेके 175 फैक्टोरियल। तो इसको अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो देखो अब 5 फैक्टोरियल के अंदर 5 और 3 दोनों हैं, तो यानी 5 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 15। सिमिलरली 6 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 15। क्यों? क्योंकि 6 फैक्टोरियल के अंदर 5 फैक्टोरियल बैठा है। तो इसका ये मतलब है कि दिस इज ऑल टर्म्स आर डिविजिबल बाय 15। सो ऑल टर्म्स आर डिविजिबल बाय 15। तो ये लोग रिमाइंडर नहीं देंगे, रिमाइंडर सिर्फ ये देगा। तो 1 फैक्टोरियल हो गया 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24। तो ये आएगा 6 और 2 8 और 1 9, 9 और 4 13, 33। 33 को अगर 15 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो रिमाइंडर इज 3। क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट है 37। 37 भी डिफिकल्ट नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स। अच्छा तुम्हें एक टेलीफोन नंबर में खास बात बता देता, अगर कभी 00123 लिखा है तो ये देखा जाए तो 3 डिजिट नंबर है, लेकिन ये 5 डिजिट टेलीफोन नंबर है, क्योंकि टेलीफोन नंबर में 0 मैटर करता है। बस ये बता रहा नॉलेज के लिए, 0 मैटर करता है। Okay, 37. The total number of 5-digit telephone numbers that can be composed with distinct digits. ठीक है, तो अपने पास डिजिट्स कितनी है? 0 से लेके 9 तक बोले तो ऐसे 10 डिजिट्स हैं। 0 से लेके 9 तक अपने पास 10 डिजिट्स हैं। तो 10 में से कोई सी भी 5 डिजिट सेलेक्ट कर लो, और उसने बोला है कि ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिफरेंट, तो इंटू 5 फैक्टोरियल। अब इसमें होगा क्या, कभी कभी ऐसा भी होगा जब 0 आगे आएगा तो चलेगा ना, क्योंकि टेलीफोन में आगे 0 चलता है, इसलिए क्वेश्चन में वर्ड यूज हुआ टेलीफोन नंबर। नहीं तो वो ये भी बोल सकता था 5 डिजिट नंबर्स, तो 5 डिजिट नंबर बोलता तो क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता। और उसे टेलीफोन नंबर इसलिए बोला ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि 0 का क्या करना है। तो एक्चुअली 0 को भी एक डिफरेंट नंबर ही डिजिट कंसिडर करना है, 0 को भी एक डिफरेंट डिजिट कंसिडर करना है। तो आंसर इज सिंपल, 10c5 into 5 फैक्टोरियल। तो आंसर आ जाएगा 10p5 अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2। ओके, नेक्स्ट है 39। 39 भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, पर डिस्कस करेंगे तो क्लैरिटी आनी चाहिए तुमको, है ना। 39, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस का मतलब उसमें चॉइसेस हैं, पर ये भी तो मैटर करता है चॉइसेस कितने हैं। तो अब दिमाग में ऐसे मत बिठा लेना कि 4 चॉइस, कभी कभी 2 चॉइस, 3 चॉइस, 5, 10 कितने भी चॉइस हो सकते हैं, है ना। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, हर क्वेश्चन में 4 चॉइस है, तो ए बी सी डी। तो 4 हैज 4 चॉइसेस ऑफ आंसर इन विच ओनली 1 इज करेक्ट। अच्छा, तो ये सिंगल करेक्ट है मतलब, तो ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस है। तो काफी क्लियरिटी हो गई। देखो अगर पहले से दिमाग में लेके चलेंगे ना तो सिली मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। तो अपना माइंड ऐसे काम करता है तो कि भाई ठीक है ऐसा ही हो रहा होगा, पर पहले कंफर्म करो ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो 3 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है उसके अंदर और सिंगल करेक्ट है। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एन एग्जामिनी कैन फेल टू गेट ऑल आंसर्स करेक्ट। तो वो कितने तरीके से अटेम्प्ट करे कि उसके सारे आंसर सही आए, सारे आंसर सही नहीं आए। तो
तो वो कह रहा है कि सारे आंसर सही नहीं आए, तो पहले अपने को देखना होगा कि कितने तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो मैं इसको 4 तरह से अटेम्प्ट कर सकता हूँ, ABCD। हाँ, अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, सर मान लो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो नहीं, एक्चुअली इसमें ना ये चीजें जो होती है ना पीएनसी में बहुत खतरनाक होती हैं। तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी इसलिए भी डिफिकल्ट है चैप्टर, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या सोचा था और बच्चे ने उसको क्या इंटरप्रेट कर लिया, तो ये चीज क्लियर होती है प्रैक्टिस से। तो देखो, तो यहाँ पे बच्चा बोलेगा सर मान लो मैंने टिक ही नहीं किया तो वो भी तो अटेम्प्ट है। नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन ये मान रहा है कि ऑप्शन टिक तो करना है, फिर ये भी 4 तरीके से, ये भी 4 तरीके से। तो फ्रॉम फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग टोटल वेज 4 × 4 × 4 यानी 64। एक बच्चा 64 तरीके से ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि उसके सारे आंसर सही नहीं हो, तो माइनस कि सारे आंसर सही हो। सारे आंसर सही हो वो एक ही तरीका है, सारे आंसर सही हो वो एक ही तरीका है, तो आंसर इज 63। तो आंसर इज 63। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। ये थोड़ी टफ लग रही है मेरे को, DPP 5। ओके, वेट ना, मैं पानी पी लेता। एक मिनट ना। एक मिनट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 41। 41 में दिया है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी n+1 Cn-2 minus n+1 Cn-1 is less than equal to 100। तो पहली चीज तो तुम्हें मैं ये बता दूं कि कभी भी NCR इज इक्वल टू NCN-R होता है। तो तुम इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि NCR इज इक्वल टू NC सुपरस्क्रिप्ट माइनस सब्सक्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट माइनस सब्सक्रिप्ट। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है 12C3, तो 12C, तो 12 - 3 9। या फिर दूसरा तरीका, इन दोनों का सम सुपरस्क्रिप्ट आना चाहिए, इन दोनों का सम सुपरस्क्रिप्ट आना चाहिए। तो वही चीज मैं यहाँ पे भी करूंगा सिर्फ इजी करने के लिए। n+1 C3, n+1 C3, ताकि दोनों का सम सुपरस्क्रिप्ट आना चाहिए, माइनस n+1 C2 लेस देन इक्वल टू 100। तो मुझे अल्टीमेटली ये सॉल्व करना है। अब ठीक है, NCR खोलेंगे तो n+1 का फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n+1 माइनस थी, तो n-2 का फैक्टोरियल माइनस सेम n+1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू 100। हमेशा बड़े फैक्टोरियल में एक छोटा फैक्टोरियल छुपा होता है, हमेशा एक बड़े फैक्टोरियल
में छोटा फैक्टोरियल छुपा होता है। तो यहाँ पर भी एक बड़े फैक्टोरियल में छोटे फैक्टोरियल को काटेंगे, तो n+1 n प्लस एक एक कम करते जाएंगे, n-1, तो अगला क्या आएगा n-2 का फैक्टोरियल, उसको रोक देंगे। फिर n-2 का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल माइनस, सेम यहाँ पर भी एक एक कम करते जाएंगे, n+1 n और n-1 फैक्टोरियल पे रोक दूंगा, तो n-1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू 100, n-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ऊपर आ गया n इंटू n-1 इंटू n+1/6 और इधर आ गया n इंटू n+1/2 लेस देन इक्वल टू 100। अब यहाँ करना होगा अपने को इनइक्वालिटी को सॉल्व, तो ठीक है, इसमें n इंटू n+1 कॉमन आ गया, और कॉमन आ गया फिर एलसीएम ले लेंगे, तो इधर बचेगा n-1 माइनस इधर बचेगा 3 लेस देन इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया n इंटू n+1 इंटू n-4 लेस देन इक्वल टू 600। तो यहाँ पर n की वैल्यू रख के चेक करना है। अब देखो, हो सकता है बच्चा स्टार्ट करे n इक्वल टू 1 से, तो ठीक है, n इक्वल टू 1 से अगर करेंगे, नहीं यहाँ कर सकते हैं ना, n इक्वल टू 1 भी तो सेटिस्फाई कर ही, हाँ n इक्वल टू 1 नहीं कर सकते, n इक्वल टू 1 क्यों नहीं कर सकते, तो देखो n इक्वल टू 1 इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि n-2 नेगेटिव हो जाएगा। अगर n इक्वल टू 1 लिया तो 1 - 2 -1, और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये अपन ने फंक्शन में भी देखा था। ओके, तो फिर n की वैल्यू कहां से चालू करेंगे, 2 से चालू करेंगे, तो 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये 9 तक सेटिस्फाई करेगा, तो दीज आर द आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। 43, the number of ways in which a score of 11 can be made through from a through by 3% each throwing a single dice। अच्छा, 3 लोग एक एक डाइस फेंक रहे हैं, तो उसका टोटल 11 आना चाहिए, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ इसमें इशू ये है कि तुमने कोफिशिएंट सॉल्यूशन में जो दिया होगा वो कोफिशिएंट मेथड दिया है, और कोफिशिएंट मेथड अभी तुम्हारा आएगा बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में, तो अपन बेसिक से करते हैं। तो हो रहा क्या है, तो हो क्या रहा है कि कोफिशिएंट मेथड जो है ना वो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में है, वो मैं कवर करूंगा, है ना, क्योंकि उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम लगेगी। तो अभी क्या करना है, तो अभी गधा मजदूरी करनी पड़ेगी, तो 3 का स्कोर अपने को, तो x + y + z = 11 चाहिए, तो 11 कैसे कैसे आ सकता है, देखो 0 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि डाइस पे नंबर 1 2 3 4 5 6 ये रहता है, तो क्या क्या पॉसिबल है, 1 1 1 1 9, और इसका अरेंजमेंट कर दो, तो 3, है ना, फिर ऐसे और निकालने पड़ेंगे, तो 1 2 8 1 3 7 1 4 6 1 5 5, तो 3 इसके 3 इसके 3 इसके, फिर 3 इसके, ठीक है ना, नहीं इसके 3 नहीं आएंगे, इसके क्या क्या 1 2 8 1 8 2, अच्छा ये 3 नहीं आएगा ना, 6 आएगा ना, इसके 3 आएंगे, अच्छा एक गड़बड़ हो रही है, शिट, इसमें अरेंजमेंट नहीं देखना, इसमें केसेस देखना है, तो सिर्फ सिलेक्शन आएगा, तो फिर ऐसे काउंट करने पड़ेंगे तुम्हें,
तो 119, 128, 134, 146, 155, तो ये हो गए 5। अब ऐसे और काउंट करने पड़ेंगे। तो जैसे 1 2 नहीं, अब 2 लेंगे, पहला 2 लेंगे, तो बचा कितना 9। अब 9 को कैसे तोड़ सकते हैं, 1 और 8, पर ये तो ऑलरेडी आ चुका है, तो ये नहीं लेंगे 1 8। तो फिर क्या लेंगे 2 7, फिर 7 2 9, फिर 3 6 4 5, तो ये 3। तो ऐसे कर करके काउंट करने पड़ेंगे, है ना। काउंट करके देखना, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर है गुप्ता सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 44। The number of positive integers with the property that they can be expressed as the sum of the cube of two positive integers in two different ways. तो मतलब अच्छा, number of positive integers with the property that they can be expressed as the sum of the cube of two positive integers. कोई नंबर पॉजिटिव क्यूब, जैसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब क्या होगा 1 प्लस 8 यानी 9। 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब, तो 1 प्लस 27 यानी 28। 1 क्यूब प्लस 4 क्यूब, तो 1 प्लस 64 65। ऐसे 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 8 प्लस 27 30। तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा तो कर ही सकता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो कुछ तो आएगा ही, तो इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 46। 46, there are n different books. There are n different books. n different books, books का different books का मतलब जैसे ये हो गया शेंगेज वॉल्यूम 1, शेंगेज वॉल्यूम 2, शेंगेज वॉल्यूम 3, तो ये डिफरेंट है। अब अगर मैं बोलूं अलाइक बुक्स, तो अलाइक बुक्स क्या होंगी, शेंगेज वॉल्यूम 1, शेंगेज वॉल्यूम 1, शेंगेज वॉल्यूम 1, तो ये हो गए 3 अलाइक बुक्स। ऐसा होता है, अलाइक और डिफरेंट में फर्क आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46। देयर आर n डिफरेंट बुक्स एंड p कॉपीज। इसका क्या मतलब है कि मान लो एक बुक है A1 और उसकी p कॉपीज है, फिर A2, फिर उसकी p कॉपीज, फिर A3 उसकी p कॉपीज, तो AN तो उसकी p कॉपीज। तो थोड़ा कॉमन सेंस, तो टोटल बुक्स कितनी है अपने पास NP बुक्स। तो फिलहाल अपने पास अभी NP बुक्स हैं, पर उसका कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन था। तो द नंबर ऑफ वेज इन विच वन और मोर देन वन बुक कैन बी सेलेक्टेड, यानी हो गया कम से कम एक बुक सेलेक्ट करनी है। तो देखो, तो ये वो ही हो गया ना, मैंने क्वेश्चन लिया था, 5 फिजिक्स की बुक है, 4 केमिस्ट्री की बुक है, 3 मैथ्स की अलाइक बुक्स हैं, कितने तरीके से ले सकते हैं, एक एक बढ़ा दो। तो ये कितने तरीके से ले सकते हैं p+1, ये कितने तरीके से ले सकते हैं p+1, ये कितने तरीके से ले सकते हैं p+1, ये कितने तरीके से ले सकते हैं p+1। ये क्वेश्चन तो इजी था, ये जिसका भी डाउट है ना, ये किटी पार्टी में उठना बैठना चालू है शायद उसका। तो टोटल वेज कितने हो गए p+1 माइनस, जब मान लो मैंने इसकी किसी की भी एक एक बुक भी नहीं ली, वो एक ही तरीका है कि जब मैंने सबकी एक एक बुक नहीं ली, तो p+1 n, p+1 minus 1 is the answer. p+1 minus 1 is the answer. तो बहुत इजी क्वेश्चन था, जिसका भी डाउट है उसके मतलब किटी पार्टी में उठना बैठना है शायद अभी। क्वेश्चन नंबर 49।
49 भी as such is not very difficult. 49 नॉट वेरी डिफिकल्ट, तुम खुद देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत इजी लगने लगेगा। देखना, देखो क्वेश्चन 49 कह रहा है ए डिनोट्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ x प्लस 2। तो x प्लस 2 चीज का परम्यूटेशन कितना होगा? x प्लस 2 का फैक्टोरियल। तो a आ गया x प्लस 2 फैक्टोरियल। b क्या है? b है x में से 11 चीजों का परम्यूटेशन। तो हो गया, तो x में से पहले 11 चीज सेलेक्ट करो और उन 11 चीजों को अरेंज कर दो। नेक्स्ट C है x minus 11 things taken at a time। तो यानी नहीं, हाँ C है कि x minus 11 को एक साथ अरेंज करना है। तो x minus 11 का फैक्टोरियल। अब x की वैल्यू निकालनी है तो भैया एक अननोन, एक इक्वेशन, एक कंडीशन तो देनी पड़ेगी ना। तो कंडीशन दिया उसने a इज इक्वल टू 182 BC। ओके, तो a कितना हो गया? x प्लस 2 का फैक्टोरियल, 182 है। b हो गया x फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस 11 का फैक्टोरियल। मैंने x c 11 को खोल दिया और इंटू 11 ये वाला और इंटू c यानी x माइनस 11 का फैक्टोरियल। अब काटापीटी मचाएंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब x प्लस 2 फैक्टोरियल बड़ा फैक्टोरियल इसको खोलेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू 182 इंटू एक्स फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल। तो ऐसे सोचो, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन 182 आएगा? ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन 182 आएगा? 14 इंटू 13। ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, देखो दिमाग लगाया मैंने इसमें, समझो इस चीज को। तो मैं उसको क्वाड्रेटिक एक्सपेंड करके भी कर सकता था, क्वाड्रेटिक एक्सपेंड करके भी कर सकता था, पर ये मैंने देखा कि ये कॉन्जिक्यूटिव है। तो कॉन्जिक्यूटिव है और इंटीजर्स है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो इसका मतलब ऐसे कोई दो नंबर जिसका प्रोडक्ट 182 है कॉन्जिक्यूटिव, तो 14 इंटू 13। पर आंसर x पूछा है तो x आ जाएगा 12। तो x हो जाएगा 12। ओके, नेक्स्ट है 49 डन। नेक्स्ट है फिफ्टी। 50 थोड़ा भारी लग रहा है तो देखते हैं। सर लेकिन क्वाड्रेटिक के तो दो रूट्स आते हैं ना। हाँ, तो हो सकता है दूसरा नेगेटिव हो। तुम्हारा पॉइंट अच्छा है, चलो वो भी देख लेते हैं। तो तुम्हें, तो देखो पहली चीज, अच्छा तो ऐसा भी तो हो सकता है वो x नेगेटिव हो। तो दोनों, तो x नेगेटिव होगा ना, तो क्या होगा? ये भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। चलो अब तुमने छेड़ी ये बात तो देख ही लेते हैं। तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 182। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 182। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब इसका करते हैं ब्रेकअप। तो ये आ जाएगा प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0। तो एक हो गया x इजिकल टू 12। आया समझ में? और दूसरी कौन आ गई? x इजिकल टू माइनस 15। पर x कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए ऐसा हुआ, तो वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, और एक और चीज तुम यहाँ पे ये भी दिमाग लगा सकते थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 182, और एक और पॉसिबिलिटी वो फिर नेगेटिव में ही पॉसिबल है दूसरा। चलो गुड, क्वेश्चन तो पूछा। क्वेश्चन नंबर 50, देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन, ओके, ऑफ व्हिच नो 3 आर इन अ स्ट्रेट लाइन। ये बोलना चाह रहा है कि 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। मैं यहाँ हिंदी ट्रांसलेशन नहीं समझा रहा, मैं मैथ समझा रहा। तो देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच नो 3 आर इन अ स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट m व्हिच आर, ऐसे कंफ्यूज कर रहा है यार ये भी। ये क्या बोला? n पॉइंट्स है, पहले बोला 3 कोलिनियर नहीं है, लेकिन m है कोलिनियर।
तो बेवकूफ बना रहा है। ये m पॉइंट्स है जो कोलिनियर है, बाकी के नॉन कोलिनियर है, समझ गए? तो m पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो m पॉइंट्स आर कोलिनियर। Then the number of different quadrilaters that can be formed with the given points. Wow, very good question. इसको लगा दो स्टार। क्या लगा दो? स्टार, है ना? क्योंकि कल तक हम लोग लाइंस और ट्रायंगल करते थे, भाई ने क्वाड्रिलेटरल पे पूछ लिया, तो थोड़ा सा लेवल एडवांस हो गया इसका। तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर्स कितने बनेंगे? तो देखो क्या है ना, क्वाड्रिलेटरल कब बनता है? जैसे लाइन कब बनती है? जब दो पॉइंट ज्वाइन होते हैं। ट्रायंगल कब बनता है? 3 पॉइंट से। तो क्वाड्रिलेटरल कब बनेगा? 4 पॉइंट से। तो क्वाड्रिलेटरल कब बनेगा? 4 पॉइंट से, ठीक है? तो जब जब मैं 4 पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, तब तब मुझे एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। तो बस, तो ऐसा कितने क्वाड्रिलेटरल होंगे? जितने तरीके से 4 पॉइंट सेलेक्ट होंगे। तो n में से 4 पॉइंट कितने तरीके से सेलेक्ट होते हैं? NC4। बट अगर ये जो m कोलिनियर पॉइंट है, अगर इनमें से वो चारों उठ गए तो वो तो क्वाड्रिलेटरल नहीं है। वो भी तो इसके अंदर काउंट हो रहा है ना। ये m में से अगर वो जो 4 पॉइंट उठ रहे होंगे तो उसको निकालो, MC4, ठीक है? तो जब जब इनमें से 4 पॉइंट उठ रहे थे वो मैंने निकाल दिए, क्योंकि वो क्वाड्रिलेटरल नहीं है, पर पॉइंट्स उठ रहे थे वो। तो फिर 3, हाँ भाई 3 भी तो हो सकता था, 3 भी तो हो सकते थे। तो ठीक है, MC3, पर लेने 4 पॉइंट है, तो बचा हुआ चौथा पॉइंट कैसे लेंगे? रिमेनिंग पॉइंट में से। और वो रिमेनिंग पॉइंट कितने हैं? वो रिमेनिंग पॉइंट है n-m। वो रिमेनिंग पॉइंट है n-m। फिर बच्चा बोलेगा सर 3 4 वाला हो गया, 3 वाला हो गया, 2 वाले भी लो। अब अपन बच्चे को नाराज नहीं करते, तो ठीक है 2 वाले भी ले लेते हैं। पर 2 में तो चलेगा ना, क्योंकि 2 पॉइंट इधर होगा तो तीसरा कहीं और होगा और चौथा कहीं और होगा, और बन गया क्वाड्रिलेटर। तो वो तो चलेगा, तो इसका मतलब है 2 वाले सब्ट्रैक्ट नहीं करने होंगे। अब बच्चा नाराज होता है तो ठीक है, पर उसको समझना चाहिए, तो 2 पॉइंट नहीं लेंगे। तो यहीं पर आंसर खत्म हो गया, ठीक है? सो 50 डन, चलेगा। So thanks for your cooperation.